जय माता दी मित्रों। मैं दीपा द्विवेदी अपने चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवरात्र का पावन दिन चल रहा है। हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चतुर्थ दिवस की कथा, जो सुनने मात्र से ही आत्मा को शांति और मन को आनंद देती है। आज के दिन पूजित होती हैं माँ कुष्मांडा, वो माँ जिनकी एक दिव्य मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। कहा जाता है, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, न कोई दिशा थी, न काल था, न जीवन का कोई नामो निशान, तब माँ ने अपनी मृदुल मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसीलिए इनका नाम पड़ा कुष्मांडा। कल्पना कीजिए, माँ सिंह पर आरूढ़ हैं। उनके 8 हाथों में धनुष, बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, जपमाला और कमल है। चेहरे पर दिव्य तेज है और मुस्कान ऐसी जैसे संसार का हर दुख उसी पल मिट जाए। यही माँ आज के दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गोविंद नाम का गरीब किसान रहता था। जीवन में अभाव ही अभाव था। कभी अनाज कम, कभी बीमारियां, कभी कर्ज। लेकिन उसका विश्वास अटूट था। हर नवरात्रि वह माँ दुर्गा की पूजा करता और चौथे दिन विशेष रूप से माँ कुष्मांडा को याद करता। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास तो माँ को चढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे पूजा? तब गोविंद बोला, माँ तो भाव की भूखी हैं। यदि मन सच्चा हो तो एक दीपक और एक फूल भी माँ को प्रसन्न कर सकता है। उसने अपनी झोपड़ी को साफ किया, मिट्टी से चौका लगाया, एक दीपक जलाया और पूरे मन से माँ को याद किया। फिर पास ही के खेत से गेहूं का आटा लाकर गुड़ मिलाकर छोटे छोटे मालपुए बनाए और माँ को भोग लगाया। कहते हैं, उसी रात माँ कुष्मांडा उसके स्वप्न में आई। मुस्कुराकर बोली, वत्स, तेरे भाव से मैं प्रसन्न हूँ। कल से तेरे घर में दरिद्रता का वास नहीं रहेगा। सुबह वह जब जागा तो देखा उसके घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी, जिसमें अनाज और धन रखा था। यही है माँ कुष्मांडा की महिमा। वे भाव से प्रसन्न होती हैं, न कि वैभव से। मित्रों, जब माँ गोविंद जैसे गरीब किसान की झोपड़ी में आ सकती हैं, तो सोचिए, यदि हम पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करें तो उनकी कृपा कितनी अपार होगी। इसलिए आज के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर लाल या पीले कपड़े पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें, कलश स्थापना करें, उसमें सुपारी, सिक्के और गंगा जल डालें। माँ को लाल या हरे रंग का वस्त्र अर्पित करें। मालपुआ का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि यह माँ का प्रिय प्रसाद है। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। कहते हैं, माँ कुष्मांडा तुरंत प्रसन्न होती हैं यदि भक्त गरीबों को भोजन कराए, कन्याओं को भोजन और वस्त्र दे, दीपक में घी डालकर उसमें लौंग अर्पित करे। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। जैसे गोविंद के जीवन से कष्ट मिट गए, वैसे ही आपके जीवन से भी रोग, दोष और दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद अचूक है, जो भक्तों को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, सुख, समृद्धि और धन धान्य प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद मिल जाए तो संसार की कोई शक्ति आपका अमंगल नहीं कर सकती। तो मित्रों, इस नवरात्र के चतुर्थ दिन को ऐसे मनाइए। माँ को भोग, वस्त्र और दीप अर्पित कीजिए। गरीबों और कन्याओं की सेवा कीजिए और माँ से कहिए, हे माँ कुष्मांडा, जैसे आपने गोविंद की झोपड़ी को समृद्धि से भर दिया, वैसे ही मेरे घर को भी सुख और शांति से भर दीजिए। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करता है, उसकी हर अधूरी मनोकामना माँ पूर्ण करती हैं। जय माँ कुष्मांडा। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
कमेंट में जय मां कुष्मांडा लिख कर मां का आशीर्वाद पाइए। जय माता दी।